श्री कुंज विहारिन लाडली तुझसे सब कुछ। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत पद शुक्रान। जो विगरे गिरावरी, होई भगत आश। आते तुम सो कहते नीचे आपने पाए। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दो भर। बात तिहारे हाथ है मेरे सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनान, तुमरे चरण कमल मम। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे विशतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपनान्नतु यात्। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। श्याम द्रगभ्यां हरिदास मूर्तिं, साधो न विदो हरिदास तुन्यम्। जस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाग। नासिका सहज श्री हरिदास, सौरभ सुतन मन सुश्री हरिदास। निज द्यो सुआंकों जय श्री वर विहारिंदास, श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों, धन सोई शीस श्री हरिदास। चरण बंदन करें, नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार। अखिल माधुर्य एक मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर। अनन रपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्व श्री वाके हरि हरि श्री धाम रसिक जन गुरुजन हरदास। आचार्य चरण श्री स्वामी विहरेंद्र जी महाराज। आपका प्राकट्य दिवस हरियाली तीज ये उत्सव बड़े धूमधाम के साथ रसिक प्रेमी जनों के द्वारा बिहारी विहरेंद्र स्वामी जी आचार्य चरण की कृपा से पूर्ण हुआ। ये आचार्यों के उत्सव श्री हरि का उत्सव, इनको मनाने की बड़ी महिमा है शास्त्रों। इनमें कोई जिस भाव से भी अमृत के अनुसार सम्मिलित होता है, तन से मन से धन से, वो परम बड़भागी है। उसका एक एक सेकंड मिनट समय एक अमृतमय द्रव्य यदि खर्च अमृतमय
शरीर से सेवा अमृत। पहली बात तो इस जीव को माया ऐसे घसीट के रखती है कि धर्म के प्रति, मूल धर्म के प्रति विश्वास नहीं होने देती। बहुत लोग तो सामान्य धर्म को भी नहीं पकड़ पाते हैं। सामान्य धर्म क्षुद्र देवों की पूजा, पित्र आदि ये सब पूजा, लेकिन वो बड़भागी जन हैं जो किसी भी धाम का अस्त्र लेके भगवत प्रेम या ऐश्वर्यमयी उपासना है, लेकिन हरि के चरणों में अनन्य अनुराग करते हैं, हरि की भक्ति करते हैं। उत्तरोत्तर उनसे ज्यादा महान कृपावान हुए हैं जो ब्रज की उपासना साधना, यहाँ प्रियालाल के गुणगान, जुगल कल्पतरु एक है, काम है नहीं दुराव, लेकिन लीला भेद से, लीला भेद अपार। वस्तु अभेद नहीं, भेद है लीला भेद अपार। लीला भेद से, माधुर्य भेद से युगल का भी भेद दर्शता है, धामों का भेद दर्शता है। तत्व में सब एक है। ब्रज की उपासना का भी सार वृंदावनीय नित्य रस, ये पूर्ण प्रेम वृंदावनी रसिक मान भावों की कृपा से जो सहचरी भाव के आवेश में अवतरित होते हैं और सबको सहचरी सुख का दान करते हैं। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केल सदा सुख के अधिकारी, सखी सुख के अधिकारी। अनवरत रूप से स्वामी जी महाराज बिहारी बिहारिन की केली का अवलोकन, बिहारी बिहारिन को लाड़ लड़ाना ललता स्वरूप से। श्री नाभाजी कहते हैं सखी सुख के अधिकारी। स्वामी जी महाराज नित्य सहचरी सुख के, सखी सुख के अधिकारी, यानी इनकी ही कृपा से प्राप्त होता है। सहचरी स्वामी जी महाराज, श्री हरिवंश जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज आदि आदि वृंदावनीय, श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, श्री व्यास देवाचार्य जी महाराज, ये रसिक महानुभाव। लेकिन ये पूर्ण प्रेम अथवा हरि की अनन्य भक्ति ब्रज वृंदावन की न हो, चाहे बाहर की भी हो, धामों की, प्रभु की शिव स्वरूप का अनन्य भाव, वहां के लिए सिद्धांत यही है। और वृंदावनी नित्य सुख के लिए तो विशेष सिद्धांत है ही।
कि अनन्य भाव कोई भी इष्ट अब तक प्राप्त हुए हैं किसी भी प्रेमी को, अनन्य भाव से, अनन्य प्रेम से, अनन्य भक्ति से। भाव कैसे आए? भावकों का संग कीजिए, जो प्रेम रस में डूबे हैं उनका संग, उनके चरणों की कृपा, तो निश्चित ही भाव प्राप्त हो जाता है। ये उपाय है। भावग्राही कहते हैं भाव, लेकिन वो भाव हमारे कैसे आए? सीधा सरल उपाय, तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन जो भाव में डूबे हुए रसिक प्रेमी जन हैं, उनको समझ के, पूज के, उनके चरणों को पकड़ लो, भाव आ जाएगा तुम्हारे हृदय। पितर तजे डर खर्च के, भय अनन्य पुकार, जीवन जाचन लाजहीं, अपनों ए वो भार। अनन्य का मतलब है अन्य कोई आश्रय न हो, अन्य आश्रणाम त्यागो अनन्यता। केवल अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने धाम, अपने नाम, अपने श्यामा श्याम, इनका ही अनन्य आश्रय, अपने रसिक संत। महाराज श्री बोले, ढोल में पोल नहीं चलेगी। कैसे? रसिकों से सुना कि वृंदावनी रसिक उपासनाओं में श्राद्ध ये आदि कर्म नहीं किए जाते हैं। हरि की अनन्य भक्ति में ये कर्म नहीं किए जाते हैं। हरि की अनन्य भक्ति से ही सब पूर्ण हो जाता है, अभी कर्ज मुक्त हो जाते। देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृण, पितृण, सब कर्ज माफ हो जाते हरि की अनन्य भक्ति करने से। लेकिन नकलीपन नहीं चलेगा। अपनी सुविधा के लिए पितर तजे डर खर्च के, श्राद्ध आदि, पितरों की गया में पिंड भरना, ये इनमें बड़े खर्च होता है। तो उस खर्च से बचने के लिए कहेंगे हम अनन्य हैं। स्वामी जी के अनन्य भाव का आवेश आया नहीं है, खर्चा के मारे डर गए। कौन जाए वहां इतनी दूर, और यहाँ भी खर्च करेंगे तो वो जमाने पड़ेंगे, फलाने अमुक जमाने पड़ेंगे। इस खर्च की वजह से प्रभु की प्रीत, प्रभु मिलन की आकांक्षा नहीं, खर्च से डर के और कह रहे हम अनन्य हैं। महाराज बोले, पितर तजे, पितरों की सेवा पूजा, पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडाद, ये खर्च की वजह से त्यागा है। भक्ति प्रेम का आवेश की वजह से नहीं त्यागा। ये ऐसी पोल पाई जाती है। कैसे पोल खुली जी? जीवन जाचन लाजहीं, अपनों ए वो घार। श्राद्ध में खर्च पड़ा, गया आदमी कहीं जाने, वहां खर्च, और भी गांव को जिमाने में क्या क्या होते हैं कर्मकांड में, उसमें खर्च।
वो तो तुमने त्याग दिया, लेकिन प्रगट में कहीं मांगने में घर घर जाके मांग रहे हैं, हमको ये दे दो, हमको ये जरूरत है, ये जरूरत है। दोबारा से क्षुद्र देवों की उपासना छिपके कर रहे हैं, हमको मनोकामना पूर्ण हो जाए। प्रगट में वो पितृ ये सब खर्च के डर से त्याग दिए, लेकिन देव क्षुद्र देव आराधना। महाराज बोले जीवन जाचन लाजहीं, जीवों से याचना करने में, मांगने में तुमको शर्म नहीं आई? ये जीव ही माने जाते हैं क्षुद्र देव। ब्रह्मा जी तक आ ब्रह्म भुवनान लोकहा पुनरावर्ती नो अर्जुन माम पेत तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी तक ये सब पुनरावृत्ति वाले लोक हैं, अथवा ब्रह्मा जी भी पुनरावृत्ति वाले हैं। उनका मरण भी होता है, जन्म भी होता है। ब्रह्मा इंद्र कीट पशु पक्षी को बन सके, को गन सके भयो के बारे। श्री स्वामी बिहारिंद्र जी, ये जीव अपने कर्म अनुसार भक्ति रहित जीवन, बड़ी बड़ी तपस्या, बड़ी बड़ी यज्ञ आदि कर्म, उनके फलस्वरूप बहुत बार ये ब्रह्मा और इंद्र भी बन चुका है जब से सृष्टि चली है। लेकिन फिर भी इसकी ज्यों की तो दुर्गति, तीन पैरों का चेंटा, अनेक अधम योनियों में। हरि भक्ति इस मनुष्य जन्म में नहीं करी, अनन्य भक्ति हरि की, तो कोई दूसरा उपाय नहीं है कि बिना हरि भजन के, अनन्य भजन के, और इसका जन्म मरण का फंदा कट जाए। नहीं है कोई उपाय। चाहे ब्रह्मा जी का पद भी प्राप्त हो जाए, फिर भी नहीं कट सकता। ब्रह्मा इंद्र कीट पशु पक्षी को गन सके भयो के वार, कोई गिन नहीं सकता कितनी बार बना ये जीव। प्यारेंद्र जी महाराज, साधारण देवता की तो बात छोड़ो, देवता कितने बार। ब्रह्मा देवताओं के शिरोमणि, इंद्र के भी शिरोमणि। यही तो समझना है भैया। जीवन जाचन लाजहीं, चाहे देवताओं की आराधना करें, क्षुद्र देवों की, या संसार में कहीं से मांगा जाची अपने उदर पूर्ति के लिए भाग दौड़ रहे हैं। हाँ, ये भिक्षा करना है ना, रोटी मांग के प्रेम पाना, ये नहीं, ये तो बहुत सुखकारी होती है। लेकिन बहुत है और मांगने की आदत ऐसी, बाहर बास मांगना मांग। एक ये है, ऐसे भी महापुरुष होते हैं, काय काज न कर कच करे, इनको पहचानना बड़ा कठिन है। इन्हीं के बीच में बड़े बड़े अच्छे महापुरुष होते हैं, याचना तो करते दिख रहे हैं, अभिमान को खत्म करने के लिए बाहर भ्रमण भी कर रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य है संत सेवा, गौ सेवा और कोई विशेष सेवाएं, अपने को चमकाना या अपने लिए पूंजी जमा करना नहीं। तो इनको कैसे पहचाना जाएगा? इनको पहचानने के लिए भी एक सत्संगमयी आंख चाहिए। ऐसे भी देखा गया है कि बाहर बात जाते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन वो उपार्जन अगर करते, कहीं याचना करते हैं, अपने लिए नहीं, काय काज न कर कच करे। अपनी काया को, अपने अहम भाव को पुष्ट करने के लिए नहीं,
हरिरत होय तो करत न डरे। हरि, हरि के दास, गौ सेवा आदि किसी भी सेवा के निमित्त उनका लक्ष्य है, उनकी भाग दौड़ है। ऐसा हो तो कोई बुराई की बात नहीं। महाराज बोले ढोल में पोल नहीं चलेगी, शुद्ध भाव चाहिए, अनन्य भाव शुद्ध चाहिए। अपने चमकाने के लिए किसी से हम याचना करते हैं, परहित की भावना नहीं है हृदय में, अपने सुखों की भावना टिकी हुई है, ये जीवन जीवन नहीं। अपनों ऐब उघार, वो ऐब एक दिन उभर जाता है। इतः भक्ति उत बम नहीं, दुर्खेलो भी लो। एक और बात ध्यान रखना, ये जो वाणी है आप श्रवण कर रहे हैं, उच्च कुल में प्रकट हुए श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज ब्राह्मण कुल में, सूरध्वज वंश, राजा और ब्राह्मण। तो ऐसा नहीं समझें कि ये जो है किसी जाति का लक्ष्य लेके बोल रहे हैं, जाति की अवहेलना है क्या। बड़े महापुरुष उच्च वर्ण के थे, जिस वर्ण की निंदा जैसी लग रही उसी वर्ण में पैदा हुए थे आप। सभी आचार्य महानुभाव, चाहे स्वामी जी महाराज हैं, चाहे बीठल देव जी महाराज, चाहे बिहारिन देव, जितने गद्दी पे सब विराजमान हैं, जो इस तरीके से अनन्य भाव के लिए बोल रहे हैं और कर्म कांड रहित जीवन का उपदेश दे रहे हैं, पांडित्य रहित जीवन का, कर्मकांड मिश्रित पांडित्य रहित जीवन का उपदेश दे रहे हैं। पंडित वही जो तत्व विचार है। पंडित कौन है? जो तत्व का विचार करे। पंडित वही जो तत्व विचार है। श्रोता वक्ता दोनों उद्धार है। श्रोता का भी कल्याण और वक्ता का भी कल्याण, जो तत्व को विचार के उपदेश करते हैं। तत्व अतत्व जो न निर्धार है, तो पढ़े पढ़ाए सब जगत बिगाड़े। जो केवल उदर पूर्ति के लक्ष्य में है, तत्व और अतत्व का निर्णय नहीं है, जिसके पास लक्ष्य कुछ और है, कामना में लक्ष्य है, पढ़ पढ़ाए सब जगत बिगाड़े। तो इतः भक्ति तुबम नहीं, दुर्खेलो भी लोग। बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हैं, यद्यपि भक्ति में जाति का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अधिकांश जो पाए जाते हैं भक्तों में, तो किसी भी जाति में हुए हैं भक्त। स्वपचो में को वैष्णव है। वैष्णव होना चाहिए, चाहे स्वपच ही क्यों न हो, प्रभु से बहुत प्रसन्न होते हैं। राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े महर्षि आए, सब ने प्रसाद पाया, लेकिन यज्ञ सफल नहीं हुआ। सफल कब हुआ? एक स्वपच महतर जाति के भगत जी, निष्काम भावी अनन्य सेवी प्रभु के, पता ही नहीं, चुपचाप कोने में बैठ के, अभक्ष्य भोजन कभी नहीं जीवन में, एकदम निर्मल जीवन, कोई पहचान न पावे, उनको श्रेय दिया, उनके लिए श्रेय दिया प्रभु ने। तब शंख बजा, तब राजसूय यज्ञ सफल हुआ। तो भक्ति में नहीं जनेऊ जात,
भक्ति में न जनेऊ का महत्व है न जाति का महत्व है। आचार्य जन कहते हैं जो हरे रंग भांग विराजे तुलसी मैन समात। प्यारे देव जी महाराज, हरे रंग की भांग और हरे रंग की तुलसी। भांग पवैयाओं के लिए भांग कीमती है, लेकिन जब भक्ति की महिमा आती है, उजागर होती है, चाहे संसार में भांग कितनी भी कीमती मानी जाती हो, लेकिन तुलसी जी के आगे उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही संसार की जाति चाहे कितनी भी उच्च वर्ण हो, लेकिन जब भक्ति की महिमा आती है तो जाति का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इतः भक्ति उत्तम नहीं दुर्खेलो भी लोग। महाराज कह रहे हैं इतमें तो भक्ति कर रहे हैं हरि की, और उधर जो है जाति अभिमान नहीं छूट रहा है कि हम क्षत्रिय हैं, कि हम ब्राह्मण हैं, कि हम अमुक हैं, कि हम अमुक हैं। नहीं, जाति आवेश नहीं होना चाहिए। हम बिहारी बिहारिन के दास हैं शरीर से, और भाव से हम उनकी सहचरी हैं। सहचरी बा तो भक्ति बोले एतय भक्ति उत बमनई। ब्राह्मण पने का अभिमान अथवा अपनी जाति पने का अभिमान, कोई भी जाति हो किसी, ब्राह्मणों के लिए इसलिए कि सर्वोपर जाति है। दुर्खेलो भी लोग बोले जाति अभिमान रखते हैं कि हम ये हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम उच्च वर्ण हैं, वो हैं। दुर्खेलो भी लोग ये तो भक्ति ही कर लो कि जाति को ही गले लगा लो, एक मिलेगा। जाति को गले लगाएंगे तो बार बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति करोगे तो जन्म मरण से छूट जाओगे, और दोनों को करोगे तो फिर भी जन्म लेना पड़ेगा। अनन्य भक्ति, केवल बेटा बेटी का संबंध कहीं हो, उस संबंध में ग्रस्त भक्त लोग जाति को बीच में उस समय के लिए, इतने ही समय के लिए पूछा गछी कर सकते हैं नाते गोते ये। बाकी कहीं भक्ति के साम्राज्य में जाति को बीच में लिया तो बिहारी देव जी महाराज कहने ता भक्ति भज जात। भक्ति महारानी चली जाएंगी, इसलिए सावधान रहना चाहिए प्रेमी जनों। बोले ऐसे दुर्खे लोभी लोग, ये लोभ के कारण होता है, अपनी जाति को नहीं छोड़ पाते हैं, ये जाति के अभिमान को, और भक्ति भी करना चाहते हैं। नहीं, तुम कौन समझ रहे हो हमको, कोई छोटा मोटा नीच आदमी समझ, हम ब्राह्मण कुल के हैं। ऐसे साधुओं को कहते देखा है हमको, वैसे ही समझ रहे हो कोई चमार कोरिया जाति बोल। अगर ऐसा है जाति तो वो संत नहीं, हरि भक्त नहीं है, हरि प्रेमी नहीं है, वो जातीय प्रेमी संसार के संसार में ही है, ऐसा आचार्य महानुभाव कहते। जाति न पूछे साधु की, कभी भी साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता। अर्चना पादानम वैष्णवो उत्पत्ति चिंतनम मात्र योनि परीक्षा च कुल्य माहुर मनीषणा। शास्त्रों में लिखा हुआ है विग्रह
जो स्थापना हो गई है मंदिर में, चाहे वो किसी भी धातु की, चाहे पाषाण विग्रह हो, चाहे धातु विग्रह हो, या दारू विग्रह हो लकड़ी की, किसी की भी बनी हुई, लेकिन जब स्थापना हो गई, मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं। उनको इस बात में चिंतन नहीं करना है कि काय की बनी हुई है, जब श्रद्धा करें। नहीं नहीं, ये हमारे आराध्य हैं, हमारे सेव्य हैं, हमारे प्राण हैं, ये युगल। हमको ये नहीं कि फलाने की काठ की मूर्ति है कि सोने की मूर्ति, नहीं, ये नहीं गिनना है हमको। हमारे प्राण हैं, शास्त्र कहता है। तो अर्चावतारोपादानम, क्योंकि ये अर्चावतार माना जाता है। मूर्ति स्थापना, मूर्ति मंदिर में विराजमान, ये भगवान का अर्चा अवतार माना जाता है। ये भी अवतार है, हमारे कल्याण के लिए प्रभु ने मूर्ति के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया है, उन्होंने कृपा करके। इसीलिए तो दंडोत प्रणाम उनके आगे खड़े होके प्रार्थना, हे प्यारे हमारे दुख दूर, और दुख दूर होते हैं। विश्वासम फलदायकम, विश्वास। प्रहलाद जी को विश्वास हो, इस खम्भ में भी मेरे प्रभु हैं। खुद की पूजा भी नहीं कर रहे थे, उसकी तो मान भी नहीं रहे थे, विश्वास किया। मूर्ति का रूप भी नहीं था, खम्भ था। विश्वास से उसी खम्भ से ही प्रकट हो गए। विश्वासम, जो मूर्ति में, मंदिर में विग्रह स्थापना की मूर्ति, इसमें तो विश्वास बनाई हुआ है। तुम प्रणाम करो, दंडोत करो, सब कुछ भाव से, निष्ठा से सेवा करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक फोटो में से, छवि में से राधा बाबा को, उनके प्रसंग में आता है, एक फोटो में से ही भगवान प्रकट हो। ये तो विग्रह है, सा भाव अब होना चाहिए। आप लोग घर में फोटो विराजमान है, स्वामी जी का, युगल का, गुरुदेव का, ये साक्षात बैठे हैं, इसमें संशय नहीं। भाव से, निष्ठा से उनकी आराधना करो, वस्तु प्राप्त हो। वो अर्चावतार हो जी, अर्चावतार है, इसको साधारण नहीं समझ लें। वो तेरे मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले होते हैं, समझो उन्होंने अपने जीवन की दुर्दशा कर ली। अर्चावतारोपादानम वैष्णवो उत्पत्ति चिंतनम। वैष्णव की उत्पत्ति किस कुल में भई है, किस कुल के हैं, छोटे कुल के हैं कि बड़े कुल के हैं। चिंतनम, कोई अगर चिंतन करेगा भारी पापी माने जाएगा, शास्त्र कहता है। आगे मात्र योनि परीक्षा च, कितना बड़ा पाप लगेगा जी उनको, अगर मूर्ति को कोई धातु के रूप में देखेगा, उसकी तुलना करेगा, और किसी वैष्णव को, हरि भक्त को जाति से नापेगा, तो उनको कितना बड़ा पाप लगता है। शास्त्र कहता है तुल्य माहुर मनीषणा मात्र योनि परीक्षा च। माता के संग सहवास करने का जो जघन्य पाप, सबसे बड़ा पाप जो दुनिया में लगता है, वो उस पापी को लगे जो किसी महापुरुष की जाति पे और प्रभु के विग्रह पे, ये दृष्टिकोण किस धातु से या किस जाति से। ये तो यहां कह रहे हैं
इतय भक्ति तो बमनई दुर्खे लोभी लोग। बोले अरे हरि की भक्ति करते हो और अपनी जाति को अंदर रखते हो, क्या तुमको कुछ प्राप्त नहीं होगा? दुर्खी प्रेमी भक्तों को कभी जाति का बखान करना नहीं चाहिए। कोई पूछे तब भी, कोई पूछे तब भी। एक प्रसंग आता है हरदास सेवा संस्थान का। हम सुन रहे थे, किसी महापुरुष से कह रहे थे, एक महापुरुष, हम अलग खड़े होकर सुन रहे कि कभी जातीय मन में नहीं आ जाए, अगर विरक्त भेष ले रहे हो तो नहीं पतन हो जाएगा। इससे तो गृहस्थ ही बने रहो, ऐसे उनसे कहने लग रहे। और जन क्या क्या कह रहे, बोले इतः भक्त्युत बम नहीं दुर्खे लोभी लोग, इनके संग संसव बढ़ो जो विषम रोग में भोग। चाहे ग्रस्त हो या विरक्त हो, कोई भी क्यों न हो, अगर हरि भक्ति की गर्ज है, हरि भक्ति का समावेश है, तो ग्रस्त भक्तों को चाहिए उतने ही संबंध जाति की थोड़ी बात करे, समझे जितने समय विवाह शादी की कोई बात हो। इसके बाद में कोई जाति को बीच में नहीं लाना चाहिए। बड़े कहते हैं ये उच्च वर्ण की बड़ी आफत है। सूद सुखारे हरि भजे बामन भक्त न हो। ऐसे शूद्र तो सुखारे, सहज प्रकार सुखारे, हरि का भजन कर लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण के अंदर हरि प्रेम, और ये हरि प्रेमी ब्राह्मण ही बोल रहे हैं अगर जाति को लिया जाए, रसिक जन, लेकिन वो आवेश चला गया, वो आवेश है ही नहीं तनक मात्र, नहीं तो नहीं बोलते। वो बामन भक्त न हो, जिसके अंदर ब्राह्मणत्व की जातीयता की भावना है, वो भक्त अनन्य भक्त कभी नहीं हो सकता, उसको प्रभु कभी प्राप्त नहीं होंगे। भक्त न होने का मतलब प्रभु प्राप्त नहीं। ब्रह्म तेज ऐठे फिरे, तो ब्रह्म तेज में मैं ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं फलाना, उसमें ऐठ में भक्ति कहां ते हो, फिर भक्ति कहां से हो जाएगी? एक इसी ऐठ में जीवन चला जाएगा, बेकार हो जाओ। इनके संग संस बढ़ो जो विषम रोग में भोग। महाराज बोले भक्ति भी करते हैं और जाति को भी संग में रखते हैं। बोले ऐसे इनका सत्संग मत सुन लेना, वो ऐसा ही तुम्हारे को जाति से अलग नहीं होने देंगे, तुम्हारे अंदर भी जाति आवेश रह जाएगा। जैसा करे संग वैसा लगे रंग। इनके संग संशय बढ़ो, उनके संग संशय रहेगा कि जाति को माने न माने। वहां तो सुना था कि जाति के मानने से प्रभु नहीं मिलते हैं, भक्ति को, अनन्य भक्ति को स्वीकार करो। जो विषम रोग में भोग, जैसे कोई विषम रोग होता है, उसमें अगर संसारी भोगों में मन रखा जाए तो वो रोग और बढ़ जाता है और वो ठीक होने में नहीं आता है। ऐसे ही अगर भक्ति में जाति को रखा तो जन्म मरण का जो रोग है
वो कभी समाप्त नहीं हो। आचार्य चरण ये कह रहे हैं, पाड़े माटी में सने कर्मठ निपट निकोर, प्रेम पदारथ क्यों गहे अरुझे लहे न छोर। जैसे पंडित निपट कोरे माटी सदृश कर्मादिकन में सनके, ऐसे अर्झ रहे हैं कि जिनको कहूं और छोर ही न मिले। पाड़े पंडित माटी में सने, आई की माटी में कर्मादिकन में सन रहने की माटी अर्झ रहे, और छोर ना। प्रेम पदारथ क्यों गहे अर्झे लहे न छोर। क्या प्रकार के कर्मठी लोग सर्वोच्च प्रेम पदार्थ को तो ले ही नहीं सकते हैं। बड़ों ने लिखा है, ध्यारेंद्र जी महाराज के वचन, पाड़े माटी में सने कर्मठ निपट निकोर, प्रेम पदार्थ क्यों कहें, इनको प्रेम पदार्थ नहीं मिलेगा। हरि प्रेम हरि भक्ति हरि चरणार बिंदों में रति नहीं हो सकती। अर्झे लहन चोरी, अर्झ रहे हैं, बुरी तरह से अर्झ रहे हैं कर्म कीच। पंडित पढ़ पढ़ पच मरे, पढ़ो न अक्षर एक, बोझ धरे सिर बादही, उपजो नहीं विवेक। पंडित जी पढ़वे में पच पच के मर गए, किंतु सर्व सारात सार प्रेम को एक अक्षर न पढ़े। जासो सांची वस्तु को हृदय में कछु विवेक उपजतो, बड़ों ने लिखा। उल्टे विधि विधान को ही बोझ बेकार मूड पे धर लीनो और जीवन को गंवा रहे। हरि का प्रेम उदित नहीं हुआ, अनन्य प्रेम नहीं बना, कर्म कीच में सने के सने रह गए। ये रास्ता कर्मकांडियों का, हरि अनन्य भक्तों का, रसिकों का अलग अलग रास्ते हैं ये। लेकिन महाराज व्यवस्था अपने निजी जनों के लिए कर रहे हैं कि भाई लोग तो भूलें भले जो भूलें, वो जो बेचारे अपने अलग अलग रीति से जो अपनी अपनी उसमें लगे हुए, उनको लगे रहने दो। तुम उनकी होड़ करके, उनके कुसंग को प्राप्त करके तुम अपने रास्ते को मिला झुला मत बना लेना, या उधर मत खिसल जाना, आवत नित्य बिहार में खिसल बाहर जाए। इसलिए किसी की निंदा नहीं करते हैं महापुरुष लोग। निंदा तो सबसे पहले निंदा कोई छोड़ते हैं महापुरुष लोग, जो होती है पहचान होती है। लेकिन ये सिद्धांत में अगर कुछ कह रहे हैं तो ये अमृतमय वचन समझ के कोई बड़भागी इनको स्वीकार कर ले और अपने को इस कर्म की से निकाल ले और बिहारी बिहारिन की हरि की प्रेमा भक्ति को स्वीकार कर ले। इस लक्ष्य में आचार्य जन आदेश करते। उन पर समय कहाँ था, युगल के माधुरी रूप माधुरी की डूबन में उनके पास समय नहीं, फिर भी धन्य है रसिक जनों के लिए समय निकाल के फिर भी हम अनाथों के सहारा देने के लिए वाणी साहित्य की रचना आपने की। ये आधार है, ये वाणी ही आधार है रसिकों का, ये जीवन प्राण है। अगर ये वाणियां नहीं होती तो हमारे पास बताइए आधार क्या था बिहारी बिहारिन की समझने की, इधर चलने की। इसलिए महापुरुषों के पास समय न होते हुए भी कुछ बोलते हैं अथवा कुछ लिखते हैं। कैसे भी आगे सभी का कल्याण हो, सबको हरि प्राप्ति हो। जो हमको प्राप्त हुआ है
जैसे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जो हमको प्राप्त हुआ है वो सबको प्राप्त। प्रेमी जनों, महापुरुषों के अनुभूत वचन बड़े बड़े विलक्षण हैं। शरणागत को चाहिए, हरि प्राप्ति का लक्ष्य है वास्तविक, तो जो ठाकुर जी के अनेक नाम है, हरि अनंत, हरि नाम अनंता, हरि की लीला अनंत, हरि के नाम बहुत, जिनमें जिनकी रुचि है उसी हिसाब से प्राप्त हुआ है, लीला भेद के हिसाब से। बोले प्राप्ति तभी होती है, हरि प्रसन्न तभी होते हैं जो गुरु प्रदत्त नाम को ही केवल जाप करता है। परंपरा से जो प्राप्त हुआ है, प्रणाली से जो गुरुओं के द्वारा जो मिला है, उसी नाम का जाप करना चाहिए, तभी हरि प्रसन्न होते। और बहुत से नाम होने के बाद भी सब नामों को प्रणाम करे, अवहेलना नहीं करे किसी की, लेकिन अति प्रेम और जाप निरंतर गुरु प्रदत्त नाम का ही करना चाहिए। कभी भी जल फल औषधि कुछ भी खाएं पिए सात्विक, लेकिन प्रभु को भोग लगाए, अर्पित करें। अर्पित, बिना अर्पित वस्तु कभी भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए। बिहारी दास प्रसाद बिन और न उदर समाए, ये प्रभु प्रेम, प्रभु मिलन के ये उपाय हैं सर। कभी किसी की भूल में निंदा नहीं करनी चाहिए, और संत और गुरुओं की और हरि की निंदा, इन तीनों की निंदा तो महापतन का रास्ता है, सुनना और करना। और भी संसार में किसी की भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में प्रभु विराजमान, नहीं तो प्राप्ति नहीं हो सकती, हरि प्रेम प्राप्त नहीं होगा। साधक को, जिनको प्रभु मिलने की गर्ज है, ऐसी लगन होती है जैसे चोर रात्रि में भी नहीं सोता है, चिंतन चलता रहता है, कौन सी जगह जाना है, कहां से कैसे करना है, कैसे वहां से लाना है, किस, ये सब धनाबुनी। ऐसे ही प्रेमी भक्त जिनको गर्ज है प्रभु के मिलने की, इसको चैन नहीं पड़ता। वो हर उपाय, कभी सत्संग में मन, कभी सेवा में मन, कभी नाम जाप में मन, और एक पहचान होती है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। बड़े कह रहे हैं, ये पहचान होती है उसकी, वो अप्रसन्न होता ही नहीं, हमेशा प्रसन्न, वो क्षुब्ध नहीं होता है, और हमेशा वो ये निष्ठा बनी हुई होती है। किसी न किसी साधन में मन लगा होता है। निष्ठा बहुत प्रकार की है, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, महापुरुष लोग कहते हैं प्रसाद निष्ठा। इनमें से एक निष्ठा पूरी तरीके से पकड़ लो, एक निष्ठा,
और सब निष्ठाएं फिर धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगी। अगर धाम की निष्ठा पकड़ ली नहीं तुमने कि मैं धाम को छोड़ के चाहे प्राण चले जाएं मुझे नहीं जाना है, लोक चतुर्दश ठकुरई संपत सब है समेत, सब तज बश वृंदा विपिन, रसिकन को रस खे। बड़े कहते हैं कहो बात को लाख, चाहे कोई लाख बार हमको समझाए किसी तरीके से, लेकिन वृंदावन को नहीं छोड़ सकते। बहुत तरीका है समझाने का। अरे क्या बाहर प्रभु नहीं है? प्रभु तो हृदय में बैठे, संग है नाना प्रकार। नहीं, जो भी हो हम धाम का आश्रय नहीं छोड़ सकते। तो निष्ठा एक, जब धाम की निष्ठा होगी तो गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, नाम निष्ठा और जो भी निष्ठाएं सब अपने आप तुम्हारे। अगर नाम ही निष्ठ होगा तो बिना नाम जपे में एक क्षण भी नहीं दूर हो सकता। या गुरुनिष्ठ हो कि मैं गुरुदेव की आज्ञा के बिना जल भी नहीं पीना है, एकमात्र गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार करूं। कोई एक निष्ठा हो तो और निष्ठाएं क्रम क्रम से अपने आप बनने लगेंगी। महापुरुष लोग गुरु निष्ठ का एक उदाहरण दे रहे हैं कि गुरु निष्ठा इनमें सर्वोपर निष्ठा है। तो गुरुदेव ही धाम है, गुरुदेव ही नाम है, गुरुदेव ही इष्ट हैं। इसलिए गुरुओं का उदाहरण दिया। निम्बार्क संप्रदाय में जिन्होंने महावाणी की रचना की है श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, उनके श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, जब प्रथम हरिव्यास देवाचार्य जी, पहले नाम कोई और होगा, चरणों में आए, प्रार्थना करी कि हे महाराज श्री, ये असार संसार है, इनसे निकालने के लिए, इस संसार समुद्र से पार करने के लिए आप महान पुरुषों के चरण ही एक नौका है। आप अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए और मुझे दीक्षा प्रदान करिए और संसार समुद्र से मुझे पार निकाल। अच्छा ठीक है, दीक्षा ला। अब पहले जल्दी से दीक्षा नहीं देते थे महापुरुष, बहुत तायछान करते थे। कभी तो महापुरुषों के एक शिष्य, दो शिष्य पाए गए हैं। पूरा जीवन एक लता के नीचे शिष्य ने और गुरु ने बिता दिया। महल मकानात का मतलब ही नहीं और सीधी प्राप्ति। लेकिन अब कलिकाल बढ़ता चला जा रहा है, किसी का थोड़ा परीक्षण लेने लग जाए फिर वृंदावन ही आना, उसका हो सकता है दोबारा आए ना आए। महापुरुष लोग करें तो करें क्या भाई? कैसे हुई तो नेका कछु बहाने तो नाम जाप तो कछु करे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरह पारा। ऐसे सूरवीर तो कोई कोई है, पर कछु नाम जाप करे, कछु तो कल्याण को मार्ग प्रशस्त करे। नहीं तो ये गुरुओं ने कड़ाई कर दी तो ये अपनी अड़ाई कर देगा, ये अड़ जाएगा नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे, फिर साल दो साल पर हो सकता है पूरे जीवन ही नहीं झाके। इसलिए ज्यादा कड़ाई नहीं करते महापुरुष लोग, समझ समझ के। जैसे पहले हमने देखा, अपने 30 साल पहले
ज्यादा नहीं, 30 साल ही पहले। आचार्यों की वाणी के दर्शन भी नहीं मिलते थे 30-40 साल पहले। दूर से प्रणाम कर लो। बाद में महापुरुषों ने ढीला कर दिया, बाजार में भी आने लगी कि भैया कैसे हो, कोई खरीद के नहीं पाठन पठन करे, भाव को भावन खालस हो, और नाम जगत जपत मंगल दिस दसहु। करें तो करें क्या, दूर दूर भाग रहा है ये प्राणी। इसलिए महापुरुष लोग युक्ति को कड़ी न करके कैसे भी इसका उद्धार, ये यत्न सोचते रहते हैं। तो हरिव्यास देवाचार्य जी, बाद में नाम पड़ेगा, लेकिन पहले और कोई नाम था। जहां तक है गुरुदेव जी भट्ट देवाचार्य जी थे, स्मृति होरित कह नहीं सकते। तो महाराज ने कहा कि हमारी आज्ञा का पालन करोगे तब दीक्षा मिलेगी। हाँ महाराज, सम्यक रूप से करूंगा, आप आज्ञा करिए। ये जिज्ञासा होती है तब होता है मिलन की। कि गोवर्धन की परिक्रमा 12 वर्ष बिना नागा के करनी है रोजाना, और राधे राधे नाम जाप करना। ठीक है, वो 12 वर्ष के बाद आना है, तब हम फिर सोचेंगे, देंगे फिर सोचेंगे। आज्ञा स्वीकार है, हम हर स्वीकार। 12 वर्ष बराबर परिक्रमा करी, और 12 वर्ष ही निरंतर नाम जाप किया, राधे राधे राधे। फिर आए, हे महाराज आपके चरणों में दंडोत। हाँ, हमने जो नेम बताया किया, हाँ ठीक। हमारी गोदी में क्या देख रहा है तुम? महाराज कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा अभी? दीक्षा के लायक नहीं हो तुम, जाओ दोबारा 12 वर्ष फिर परिक्रमा करो और राधे राधे नाम जाप करो। कितनी कड़ी परीक्षण। ठीक है महाराज, जैसे ये अभाव नहीं हुआ आजकल के तो, अरे धर राखो अपनी दीक्षा में, और कहूं तो देखेंगे कल्ले ने महाराज तुम तो ज्यादा बढ़िया, तुम धर राखो। जब तक मर गए तो क्या होगा, तमाम प्रश्न खड़े कर देंगे, तमाम प्रश्न। अरे अगर गुरु आज्ञा में बंध के मर गए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये अभी महिमा की नहीं पता है। पीपा जी महाराज से सीता सहचरी और पीपा जी दुर्गा जी के द्वारा सत्संग सुन के दुर्गा जी बोली, मैं तुमको सदगति नहीं दे सकती हूं, तुम भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण ग्रहण कर लो और उनसे मंत्र लेके मंत्र जाप करो, तब तुम्हारा कुछ हो पाएगा। वो उनके अनन्य सेवक थे, तो दुर्गा जी ने उपदेश दिया, मेरे पीछे मत पड़ो, मुझे छोड़ दो, मैं जो रास्ता बताऊं वैसे करो। रानी थी 20 थी जो भी, सब रानियों से कहा मैं तो अब राजकाज सब छोड़ के, पीपाजी महाराज बोले अब मैं जंगल को जाऊंगा और गुरु धारण करके और भजन साधना अपने जीवन को प्रभु से मिलाऊंगा, इसीलिए जन्म मिला है, मैंने अब तक व्यर्थ कमा दिया राजकाज में फंस के। रानी बोली हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगी, बिना पति के पत्नी अनाथ है, राजकाज वैभव किस काम का, कैसे आप रहोगे? अच्छा, हाँ। राजा ने परीक्षण कर दिया कि ये सोने से जड़ी हुई साड़ी, ये महल मकानात, ये सब कुछ वैभव, इसको आज से ही हमारा नहीं है, हृदय से और बचनों से निकाल दो। और टाट की साड़ी, जिसको कोई नहीं पहनता, महागरीब भी नहीं, टाट की साड़ी पहनो, अब चलो मेरे साथ वन में, मान लुटेंगे थोड़े,
चोर डाकुओं से सोने की साड़ी पहन के, जड़ित साड़ी, चलिए हमारे, सब पीछे हट गए। एक सबसे छोटी रानी ने तुरंत अपने स्वर्ण जटित सारे आभूषण फेंक के और टाट की साड़ी लपेट ली। ये होती है गर्ज। हे महाराज, मुझे संसारी सुखों की कोई कामना नहीं, केवल और केवल आपके चरणों से प्यार है मुझे, और आप जहां ले चलेंगे। पहुंचे वहां रामानंद जी महाराज के इस चरणों का आश्रय लेने के लिए। तो जोड़ी वालों ने पूछा, महाराज ऐसे पुराने देश के राजा आए हैं और उनकी पत्नी, छोटी पत्नी इस तरीके से हो। अरे अरे भगाओ भगाओ उनको, राजा महाराजाओं को हम ये पापी होते हैं। तपेश्वरी सुराजेश्वरी राजेश्वरी सुनरकेश्वरी, ये बड़ा अधर्म करते हैं। कोई कोई धर्मात्मा, इनका मुख देखना नहीं है, हटाओ। क्या करें? बोल दो कुआं में गिर जाए हमारे पास। तो महाराज ने ये कहा, राजा महाराजाओं को हम मुंह देखना नहीं चाहते, भले कुआं में करो, हमको कोई लेना देना नहीं। अच्छा, गुरुजी को सुना दिया कौन है, कहां से आए? हाँ सुना दिया। तो क्या बोला महाराज ने? शब्द बताओ केवल महाराज। ये बोला कुआं में गिर जाओ, अंतिम शब्द दिए थे। अच्छा ठीक, बस हमको मंत्र मिल गया, हमको निश्चित प्राप्ति होगी। अब हम कुआं में गिरने के लिए जा रहे हैं, वचनों को बांध लिया, हम कुआं में गिरने के लिए जा रहे हैं। चल दिए कुआं में गिरने के लिए, दोनों पति पत्नी कुआं खोज रहे हैं जंगल में। एक कुआं विशाल मिला, अब दोनों हाथ जोड़ के कुआं के किनारे खड़े हैं और गुरुजी का ध्यान कर रहे हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों की भक्ति हमारे हृदय में हमेशा बने रहे। प्रभु प्राप्त हो न हो हमको इसकी गर्ज नहीं है, लेकिन हमने शास्त्रों में सुना है कि गुरु कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपके चरणों, गुरुजी ने फटकार के भगा दिया, स्वीकार भी नहीं किया है, लेकिन उनका एक तरफा भाव कि हमारे गुरुदेव मन में ठान लिया कि श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। ये होती है निष्ठा। अब सेवकों ने बताया, महाराज वो तो कुआं खोदते खोदते बताया किसी ने, ऐसे कुआं के पास खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं और बस जो है वो कूदने ही वाले हैं। उनके मुद्रा से मालूम चलता है, और अस्त्रपात भी कर रहे हैं, और अब थोड़ी बहुत देर में कूदने ही वाले हैं, क्योंकि राजा लोग हैं वो अपने दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। ये जो हाँ ठान लिया, ठान लिया, ये नहीं, इनकी बुद्धि ऐसी नहीं होती है कि कहें कछु और करें कछु, सोचें कछु। ठान लिया जो ठान लिया। राजहट, घोड़ा हट, प्रिया हट, ऐसी हट हैं बहुत प्रकार की। तो वहां गए, इस प्रकार बुला के लाए कि महाराज तुमको बुला रहे हैं। महाराज ने बुला के लाओ उनको। बुला के समझ गए ये तो कुआं में गिर जाते, महाराज तैयार है कुआं में गिर। गुरु जी प्रसन्न हो गए, वाह, जीवन की कोई चिंता नहीं करी, ठीक है अवश्य हम दीक्षा देंगे। जन ये परीक्षण नहीं किया था, ये सहज भाव से थी, लेकिन अपने आप ही परीक्षा हो गई तो प्रभु रीझ गए, गुरु रूप प्रभु रीझ गए। फिर उनको मंत्र दीक्षा सब कुछ प्रदान किया। ऐसे महापुरुष, दिव्य महापुरुष हुए, कहना क्या, इनका चरित्र भक्तमाल में। सीता सहचरी और पीपाजी महाराज, उनका नाम था, रानी का नाम सीता सहचरी, दोनों के दोनों भक्त। तो यहां कह रहे हैं कैसी गुरु निष्ठा कि 12 वर्ष गुरु शब्दों का एकदम हृदय में ध्यान और हृदय में सत्कार। फिर जब 12 वर्ष हो गए, फिर आए, हे महाराज 24 वर्ष, हे कृपा निधान,
मैं आ गया हूं, आपने जो कहा था। अच्छा आ गए, मतलब देखो कितनी बड़ी गर्ज होती है और कितनी बड़ी निष्ठा होती है, गुरु निष्ठ। तभी प्राप्ति होती है, नहीं तो ऐसे ही वैसे ही बन के वैसे जीवन काटने वाली बात हो जाती है, पूरी जीवन काटने वाली बात। कह होते परमार्थी, कह विमुख है संसार। दयानंद जी महाराज कह तो शुद्ध परमार्थी बन जाओ, नहीं तो फिर विमुख ही बने रहो तो अच्छा है। और श्री गुरुदेव ने कहा कि हमारी गोदी में तुमको कुछ दिख रहा है? हाँ महाराज, मुझे दर्शन हो रहे हैं आप गोदी में। क्या दिख रहा है? कि प्रिया प्रीतम बैठे। अच्छा, युगलोपासक हैं, प्रिया प्रीतम बैठे? हाँ ठीक है, अब तुमको दीक्षा देते। पहले सिद्ध कर लिया, बिना ही दीक्षा दिए, आज्ञा में बांध के। कहने का तात्पर्य दीक्षा क्या है? आज्ञा पालन। काय बात की दीक्षा अगर आज्ञा पालन नहीं है? इससे ये निकलता है आज्ञा पालन ही दीक्षा। आज्ञा पालन नहीं है, सम्यक रूप से कछु मान ली, कछु अपने स्वतंत्र। गुरुओं को भी जवाब देना, उनकी तो राम ही रक्षा करे। तो उनको सहज भाव से दीक्षा प्रदान की और उनका नाम श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, वही गद्दी पे महाराज के बाद में विराजमान हुए, जिन्होंने महावाणी की रचना की। रसमय ग्रंथ है युगल का प्रेम, महावाणी। गुरु मेहरबान। तो एक निष्ठा कोई भी हो, तब ही प्राण जाए पर बन नहीं छूटे, यह ग्रीवा सीमा नहीं टूटे। जब तक ये गर्दन है तब तक ये सीमा नहीं छूटनी चाहिए। ये वृंदावन की निष्ठा, गुरुओं की निष्ठा, नाम की निष्ठा, एक निष्ठा एकदम। श्री हरिदास नाम के अलावा कोई और नाम मुझे नहीं जाप करना है, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। वृंदावन धाम के अलावा मुझे कुछ कहीं कुछ नहीं चाहिए। गया सो गया, सो गया ही गया। शीतल संग सुहाय न साकत आकत हुए तन ताप तया। जा मुख सो हरि को जस गावस, सो मुख अपने हाथ हया। दुर्लभ देह संधे गयान, बिहारिंदास विचार लया। रहेवे को चरण शरण, श्री वृंदावन छाण। गया सो गया, सो गया ही गया। वृंदावन धाम को छोड़ के, लाडली लाल की महामहिम उपासना को छोड़ के और कहीं तीर्थ करने चले गए, तो वो उपासना से बिहारी विहारन के अंग संग से गए। ऐसा बड़ों ने लिखा। निष्ठा, ये महापुरुषों के बड़े अद्भुत अनुभूत वचन भी आपको श्रवण करने को प्राप्त हुए। और पहले श्री आचार्य शरण श्री बिहारिंद्र जी महाराज की अद्भुत वाणी, सबको हृदय में धारण करके और बिहारी विहरण का रजस गाते हुए भैया जीवन को आगे बढ़ाओ। निरंतर नाम जप, सत्संग, सेवा परायण। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।